जरा सोचिए, अगर आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, चाहे वो 9वीं 10वीं की स्कूल फी हो, कॉलेज खर्चा हो, आईआईटी एमबीए जैसी बड़ी पढ़ाई हो, या फिर विदेश में पढ़ाई करने का सपना हो, सब कुछ एसबीआई खुद उठाए तो। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई लेकर आया है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025, जिसमें मिल सकती है आपको 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप। अब पैसों की कमी आपकी पढ़ाई के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की पूरी जानकारी, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये स्कॉलरशिप एसबीआई के प्लेटिनम जुबली का 75 साल पूरे होने पर शुरू की गई है। इस साल लगभग 23,000 छात्रों को चुना जाएगा और इसके लिए करीब 90 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। मतलब जिन बच्चों के पास पढ़ाई का टैलेंट तो है, लेकिन पैसा की कमी है, अब उनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकने वाली। अब जल्दी से जान लेते हैं कौन इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकता है। आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। पिछले साल आपके कम से कम 75% मार्क्स आने चाहिए। मतलब अगर सीजीपीए में बात किया जाए तो 7 सीजीपीए। एसी एसटी छात्रों के लिए 10% का छूट है, यानी 67.5% उनका मार्क्स होना चाहिए या 6.3 सीजीपीए होना चाहिए। अगर परिवार का सालाना आय का बात किया जाए तो अगर स्कूल स्टूडेंट 9 से 12 तक का है तो 3 लाख रुपए तक का सालाना का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके लिए 6 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, कितने पैसे मिलेंगे? क्लास 9 से 12 तक के 15,000 रुपए, ग्रेजुएशन को 75,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट को 2.5 लाख रुपए, आईआईटी को 2 लाख रुपए, आईआईएम या एमबीए है तो 5 लाख रुपए, अगर विदेश में पढ़ाई चल रहा है तो 20 लाख रुपए। मतलब आपकी पढ़ाई चाहे जहां भी हो, एसबीआई साथ देने के लिए रेडी है। फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले साल का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर एसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, एडमिशन या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये दस्तावेज आपको चाहिए। एप्लीकेशन 19 सितंबर से शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख है 15 नवंबर 2025। तो आप भी जल्दी अप्लाई करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिलअप करने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बार में आएंगे और सर्च करेंगे एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2025 और इंटर कर देंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला लिंक क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा आप देख सकते हैं एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो स्कूल के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 9th से लेकर के, और उसके बाद यूजी पीजी मेडिकल आईआईटी आईआईएम ओवरसीज, ठीक है। और उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया हूँ कि इंडियन होना चाहिए, 75% मार्क्स होना चाहिए, एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है शुरुआत में ही वीडियो के। तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ डिटेल्स पहले ही फिलअप कर दिया है। तो आप में क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। आप में वो ये क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना डिटेल भरना है, जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नंबर और क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को क्लिक करके ओटीपी भर लीजिएगा। उसके बाद वो फिलअप करने के बाद ओटीपी आप फिर सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको आपका आधार वेरिफिकेशन होगा डिजी लॉकर के माध्यम से। तो आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। उसके बाद फिर आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप पे फिर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिर जैसे ही फिलअप कर दीजिएगा तो आपको उसका पासवर्ड मांगेगा डिजी लॉकर का। तो 6 डिजिट का पासवर्ड डालिएगा तो आपका आधार वेरीफाई होगा। आधार वेरीफाई होने के बाद अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा।
वो भी ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिलअप करके उसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक ठीक है। उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा पर्सनल डिटेल आ रहा है, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो ये पूरा फिलअप किया हुआ है। तो आप में आएगा कुछ चीजें नहीं फिलअप किया हुआ, जैसे कि कैटेगरी हो जाएगा आपका नहीं फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पेरेंट्स स्टेटस हो जाएगा, नंबर ऑफ सिबलिंग, तो ये आप फिलअप कर लीजिएगा। जैसे कि पेरेंट स्टेटस में अपना डाल दीजिएगा बोथ पेरेंट अलाइव। जैसे आपके माता पिता दोनों हैं तो दोनों डाल सकते हैं, अगर एक ही है कोई तो वो एक ही डालिएगा। नंबर ऑफ सिबलिंग, अब कितने भाई बहन हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस, अपना एड्रेस डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ हाउस टाइप में डालिएगा, अगर आप रेंटल हैं तो रेंटल डालिएगा, और ऑनर हैं तो ऑनर डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर सेम परमानेंट और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो ये टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करके एजुकेशनल डिटेल आप भर सकते हैं, पूरा भर लीजिएगा। उसके बाद ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करके फैमिली का डिटेल, ऐड फैमिली पे क्लिक करके फैमिली का डिटेल भर लेंगे। जैसे यहाँ नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना एनुअल इनकम कितना साल में है, और फिर उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं वो ऑक्यूपेशन में डाल दीजिएगा, और उसके बाद ये सेव पे क्लिक करिएगा, फिर वो सेव हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा, तो आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आप रेफरेंस में डाल लीजिएगा, यहाँ पे ऐड रेफरेंस करके रेफरेंस में जो डालना होगा वो रेफरेंस में डाल दीजिएगा, जिसको आप रेफरेंस में डालना चाहते हैं। तो यहाँ नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे उनके साथ क्या रिलेशन है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर बैंक डिटेल में आइएगा, बैंक डिटेल के प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड बैंक डिटेल करिएगा। यहाँ पे बैंक का होल्डर नेम चाहिए तो यहाँ पे होल्डर नेम डाल लीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आईएफएससी कोड होगा वो डाल लीजिएगा। बैंक का क्या नाम है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे ब्रांच का क्या नाम है वो ब्रांच का नाम डालिएगा। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मोर अबाउट योर सेल्फ, तो इस पे क्लिक करिएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने होंगे। यहाँ पे देखिए टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखिएगा, अपने बारे में। और जैसे यहाँ पे देखिए सजेस्ट कर दिया हु आर यू, अपने अपना नाम वगैरह लिखिएगा। फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कितने भाई बहन हैं, कितने फैमिली में मेंबर्स हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा हल्का में डिस्क्राइब करिएगा। स्ट्रेंथ अपना लिखिएगा। उसके बाद क्वालिटी, क्या आप में क्वालिटी है, स्किल्स के बारे में। अचीवमेंट, मतलब क्या क्या अभी तक आपने क्या क्या पाया है, ठीक है। तो ये सारे चीज अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में आपका इफ अवार्डेड हाउ डू यू प्लान टू यूटिलाइज द स्कॉलर मनी, सिलेक्ट द ऑप्शन, माने किस लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्कूल ट्यूशन फी के लिए, स्टेशनरी या बुक्स के लिए। तो ये आप इसमें कोई चूज कर लीजिएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं। और फिर हाउ यू रिसीव एसबीआई आशा स्कॉलरशिप इन प्रीवियस, क्या आप मतलब कि पहले, इससे पहले पिछले साल रिसीव किए हैं एसबीआई आशा स्कॉलरशिप, अगर किए हैं तो हाँ, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद इफ यस सेलेक्ट द ईयर, अगर आप, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप रिसीव किए हैं तो कौन सा ईयर में रिसीव किए हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। तो 2022-23 जिस ईयर में किए होंगे तो अपना टिक करिएगा, अदरवाइज अपना नो अप्लीकेंट अप्लीकेबल, ठीक है, ये क्लिक करिएगा। उसके बाद हैव यू रिसीव एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक, मतलब इससे पहले आपने कभी स्कॉलरशिप प्राइवेट या सरकारी लिया है, तो अगर लिया है तो यस, नहीं तो नो। इफ यस प्लीज शेयर द नेम एंड अमाउंट स्कॉलरशिप रिसीव, इफ नो मेंशन नो। तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि अगर आपने लिया है, अगर हाँ तो उस का नाम लिखिए, ठीक है, और अमाउंट, कौन सा स्कॉलरशिप लिया है और कितना अमाउंट, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं लिया है तो नो मेंशन कर देना है। डू यू हैव एसबीआई बैंक अकाउंट, आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस करिए, अगर नहीं तो नो करिए, ठीक है।
ये है 8 नंबर में, इफ नो विल यू बी विलिंग टू ओपन एन SBI बैंक अकाउंट, प्लीज सिलेक्ट नॉट अप्लीकेबल इफ यू ऑलरेडी हैव एन SBI अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप खुलवाना चाहेंगे, तो इसमें आप अगर मन होगा तो हाँ करिएगा, नहीं तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यस ही कर लीजिएगा। ठीक है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के बारे में आप कैसे जाने। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आपको पता चला वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर, SBI ब्रांच से। तो ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके ये सारे टिक कर लीजिएगा, सारे रेड बॉक्सेस को टिक कर लीजिएगा। ठीक है। और टिक करने के बाद प्रीव्यू करिएगा, प्रीव्यू करने के बाद आपको पूरा डिटेल दिखा देगा। तो उसमें जो भी आपको गलती फिलअप करे होंगे तो फिर से सुधार कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर प्रीव्यू करके और सबमिट बटन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, ये थी SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो तुरंत अप्लाई करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंचे। और हाँ, स्कॉलरशिप अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।